एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हम आप तक रोजाना छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरें पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में अब एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। प्रदेश में 17 नए मरीज पाए गए हैं और रायपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना अब एक बार फिर से दोबारा अपना पैर पसारता दिखाई दे सकता है, क्योंकि बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 17 नए मरीज बीते दिन पाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज रायपुर में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 50 पर जा पहुंची है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक रायपुर में कोरोना के 11 नए मरीज पाए गए, बिलासपुर में 5 जबकि बालोद में 1 मरीज पाया गया है। बता दें कि अब तक कुल मिलाकर 1183 मरीज की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 50 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रायपुर में 31, दुर्ग में 5, बिलासपुर में 12 और बस्तर और बालोद में 1-1 मरीजों की पुष्टि अब एक बार फिर से नए सिरे से यहां पर अब तक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में JSW यानी जिंदल स्टील प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कंपनी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर महिलाओं ने कहा कि जमीन अधिग्रहित करी गई लेकिन प्रभावितों को नौकरी नहीं दी गई। बता दें, रायगढ़ में JSW कंपनी के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाकर के ग्रामीण अब आंदोलन पर उतर आए हैं, जहाँ पर्यावरण दिवस से प्रभावित गाँव के लोग नौकरी और अन्य मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका साफ साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन इनका जारी रहेगा। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी संचालित मोएट कंपनी ने भू अर्जन किया था, जिसके बाद प्रभावित भूमिहीनों को कंपनी ने नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कई लोगों को अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है, जिस कारण ग्रामीण अब आंदोलन पर उतर आए हैं। इसके पहले भी आवेदन दे चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि गोद लिए गए 9 गांवों में विकास के काम, प्रदूषण पर नियंत्रण और ग्रामवासियों की सुविधाओं के लिए CSR मद से विकास का काम कराने लोक लुभावने वायदे तो किए गए, लेकिन कंपनी ने मालिक ने ही बीच में ही इस कंपनी को JSW के हवाले कर दिया और ग्रामीणों की मांगे अब तक अधूरी रह चुकी हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि बकरीद पर खून नालियों में ना बहाएं। सलीम राज ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट शेयर ना करें। बता दें, बकरीद की वजह से किसी को परेशानी ना हो, इसको लेकर के वक्फ बोर्ड ने एक मुस्लिम समुदाय से अपील की है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने एक वीडियो संदेश जारी करके समाज के लोगों के साथ संयम के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। कुर्बानी को लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि ये त्यौहार शांति का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, इसमें बुराई को खत्म करने के लिए कुर्बानी दी जाती है। सभी से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट ना करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आस पड़ोस के लोगों को कुर्बानी से तकलीफ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। सार्वजनिक जगहों पर ये सब ना करें, अपने घर पर कुर्बानी करें और चारों तरफ उस जगह को ढककर रखें, नालियों में खून ना बहाएं। खबर धमतरी से आ रही है, जहां 2 मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। श्री राम मंदिर से चरण पादुका गायब हुआ, जबकि शिव मंदिर से 1.5 लाख रुपए की दान पेटी गायब हो गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक सप्ताह के अंदर 2 मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित श्री राम मंदिर से चरण पादुका की चोरी कर ली गई। इसके अलावा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में यहाँ पर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिसाईपारा वार्ड स्थित नागेश्वर मंदिर से 2 दान पेटियां गायब हो गई है। नागेश्वर मंदिर में हुई चोरी CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है, जबकि फुटेज में एक नकाब पोस्ट चोर जो है दान पेटी को उठाकर मंदिर के बाहर ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। चोर ने दान पेटी से तकरीबन 1.5 लाख रुपए निकालने के बाद उसे मंदिर के पीछे फेंक दिया। इसके अलावा श्री राम मंदिर में चोरी सिटी कोतवाली से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुई। यहाँ चोर सुबह के समय चरण पादुका चुरा कर ले गया और दोनों मंदिरों में ही चोरी के क्षेत्र से दहशत का माहौल अब पूरे क्षेत्र में बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी से CM साय मुलाकात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास पर प्रधानमंत्री से चर्चा होगी। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन दिल्ली रवाना हुए, जहां CM दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। पिछले 12 दिनों में मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से ये लगातार दूसरी बार मुलाकात होने जा रही है। दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए CM ने कहा कि 2 दिनों के दिल्ली प्रवास पर जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी और राज्य के विकास पर उनसे विस्तृत रूप से चर्चा होगी। प्रदेश में चल रहे नक्सल ऑपरेशन की जानकारी भी जो है प्रधानमंत्री को मुख्य तौर पर दी जाएगी। इसके अलावा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ में चल रही केंद्र की योजनाओं को लेकर भी एक रिव्यू लिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री केंद्र से राज्य में विकास कार्यों के लिए फंड की डिमांड कर सकते हैं।
9 जून को कांग्रेस बीओ ऑफिस का घेराव करने वाली है। 16 जून से 5 किलोमीटर की पदयात्रा आयोजित होने वाली है। कांग्रेसी ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से शिक्षा न्याय आंदोलन आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे युक्ति उपकरण को लेकर के एक पत्रकार वार्ता आयोजित करी और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने युक्ति उपकरण से होने वाली समस्याओं को बताया। साथ ही इसके विरोध में कांग्रेस द्वारा किए जाने वाली चरणबद्ध शिक्षा न्याय आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान रायगढ़ के पूर्व विधायक चंद्रदेव राय ने कहा कि युक्ति उपकरण की प्रक्रिया से 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद होने से शिक्षकों के साथ साथ रसोइया, चौकीदार, भृत्य और महिला समूहों के रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों विशेष करके बस्तर, सरगुजा और जसपुर जैसी जगहों पर स्कूलों की कमी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार झूठ बोल रही है कि स्कूल बंद नहीं होंगे। राजनांदगांव में अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया, जहां निगम ने जिला अस्पताल परिसर के सामने 7 अतिक्रमण को हटाया गया और 3 व्यापारियों को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। राजनांदगांव जिला चिकित्सालय परिसर के ठीक सामने अवैध रूप से अतिक्रमण कर कारोबार कर रहे व्यापारियों के खिलाफ नगर निगम की टीम ने बीते दिन कार्यवाही किया। बता दें, निगम ने अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने परिसर के किनारे लगाने वाले तकरीबन 7 ठेले खोमचों को हटाकर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। 3 व्यापारियों को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अतिक्रमण को खुद हटाने को लेकर आदेश जारी किया गया है। बात करें तो अतिक्रमण दस्ता ने बीते दिन बसंतपुर जिला चिकित्सालय के सामने 5 ठेला और 2 झोपड़ियों को हटा दिया। अतिक्रमण कर व्यवसाय करने से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही थी और हादसे की संभावना भी बनी रहती है। इसको लेकर के निगम आयुक्त ने लगातार ये कार्यवाही को लेकर निर्देश जारी किया। जांजगीर चांपा से खबर, जहां महानदी में डूबते लोगों का रेस्क्यू करने को लेकर के यहां एक संयुक्त अभ्यास के तौर पर आयोजित किया गया, जहां सिवरी नारायण में एसडीआरएफ और नगर सेना ने कबाड़ से बने उपकरणों से बचाव अभ्यास करा। बता दें, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण में महानदी में डूबते लोगों को बचाने का एक सफल अभ्यास आयोजित किया गया, जहाँ बिलासपुर से पहुंची एसडीआरएफ और नगर सेना की टीम ने कबाड़ से बनाए गए उपकरणों की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। नगर सेना के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने बताया कि बचाव उपकरण कबाड़ के डिब्बे, बोतल और थर्मोकोल को बांस से बांधकर बनाए गए हैं। इन उपकरणों को ग्रामीण भी आपदा के समय अब आसानी से बना सकते हैं। 5 गांवों के ग्रामीणों ने मानिकपुर खदान की गाड़ियों को रोक दिया। कोरबा में उड़ती राखड़ से परेशान होकर के नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया और काम को बंद कराया गया। कोरबा के मानिकपुर खदान में स्थानीय ग्रामीणों ने बीते दिन प्रदर्शन किया, जहां भिलाई खुर्द, कुदरी, राप खरा, इसके अलावा ढेलवा डी समेत कुल मिलाकर 5 गांवों के लोग खदान पहुंचे और राखड़ परिवहन को रोक दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बाल्को, एनटीपीसी और सीएसईबी नियमों की अनदेखी कर रहा है। खदान में केवल राखड़ डंप किया जा रहा है। नियमानुसार ओवरबर्डन यानी निर्माता मिट्टी का डंपिंग भी होना चाहिए, लेकिन मिट्टी न डालने की वजह से राखड़ हवा में उड़ रही है। भू विस्थापित अमन पटेल ने बताया कि एसईसीएल प्रबंधन को कई बार इस समस्या से अवगत भी कराया गया, लेकिन पत्राचार भी किया गया, कोई कार्यवाही इस बाबत नहीं हुई। हवा चलने पर राखड़ उड़ करके घरों में पहुंच जाती है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है और उन्होंने इस बाबत काम बंद करने की मांग की है। शिक्षकों और साथ ही किसानों की स्थिति पर भूपेश बघेल ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित किया और कहा कि 13,000 स्कूल बंद, डीएपी खाद की कमी, आवास योजना में कटौती का भी आरोप लगाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने कहा कि राज्य में 13,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शिक्षक और विद्यार्थी युक्ति उपकरण की वजह से परेशान हैं। किसानों को समय पर डीएपी खाद और बीज नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर योजनाओं के नाम बदलने का आरोप लगाया। कहा कि गौठान, हाट बाजार क्लिनिक योजना, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के नाम बदल दिए गए। बघेल ने जैतखाम हिंसा मामले को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैतखाम मामले में असली मुजरिम आज तक बाहर घूम रहे हैं, जबकि निर्दोषों को जेल में डाल दिया गया। कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन सरकार ने न्याय की अनदेखी की है। संभाग में भी अब अतिशय शिक्षकों का समायोजन नहीं हो सका। पुराने स्कूल में वापस भेजने की तैयारी शिक्षकों की जा रही है। अतिशय शिक्षकों और सहायक शिक्षकों का समायोजन संभाग स्तर पर भी नहीं हो सका है। व्याख्याताओं के पद रिक्त नहीं है। ऐसे में व्याख्याताओं का नाम डीपीआई
448 का समायोजन कर दिया गया है। 545 अतिशेष शिक्षकों का समायोजन नहीं किया जा सका है। सरगुजा संभाग के सभी जिलों में अतिशेष काउंसलिंग जिला स्तर के बाद अब संभाग स्तर पर भी पूर्ण कर ली गई है। संभाग स्तर पर गुरुवार को 174 व्याख्याताओं की काउंसलिंग कराई गई। वहीं माध्यमिक शाला के संभाग में 851 शिक्षक पद घटाए जाने के कारण शिक्षक अतिशेष हो गए। इनमें से 75 शिक्षकों को शुक्रवार को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इनमें अतिशेष शिक्षकों का समायोजन कर दिया गया है और शेष शिक्षकों के लिए पद अब रिक्त नहीं है। नायब तहसीलदार रिश्वत लेते अब रंगे हाथों अरेस्ट किए गए, जहां कोंडा गांव में जमीन में कब्जा हटवाने की मांग को लेकर 15,000 रुपए के रिश्वत की डिमांड की गई थी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एसीबी की टीम ने नायब तहसीलदार दिनेश सिंह राठौर को रिश्वत लेते रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नायब तहसीलदार ने जमीन से अवैध कब्जा हटाने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद अब कार्यवाही हुई है। जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी वार्ड निवासी राधाकृष्ण देवांगन ने नायब तहसीलदार से अपने जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। नायब तहसीलदार ने कब्जा हटवाने के पहले 10,000 रुपए रिश्वत लिया और उसके बाद 15,000 रुपए की और डिमांड की थी। खबर बिलासपुर से, जहां शराब के नशे में सड़क पर कांस्टेबल लेट रहा। बिलासपुर में 1 साल से ये एब्सेंट था। नशे में घूमते देख करके लोगों ने इसका वीडियो बनाया। बता दें, बिलासपुर में एक आरक्षक शराब के नशे में वर्दी पहनकर सड़क पर लौट रहा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें वीडियो बनाने वाला उसे समझाइश देकर किनारे कर रहा है। घटना कोटा रोड की बताई जा रही है। विश्वकर्मा मांजरे पुलिस लाइन में पदस्थ है। पिछले गुरुवार को भी वो कोटा रोड पर नशे में घूम रहा था और इस दौरान नशा इतना ज्यादा हो गया कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था और जमीन पर लौट गया। इसके हालात को देख करके लोग उसे समझाइश भी देते नजर आए। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के युक्ति उपकरण पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि 10,463 स्कूल बंद हो गए। कलेक्टर बोले कि सिर्फ मर्ज किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के स्कूलों में किए जा रहे युक्ति उपकरण को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बलौदाबाजार में इस मुद्दे पर कलेक्टर और कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी। जिला कलेक्टर दीपक सोनी और जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने स्पष्ट किया कि स्कूल बंद नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि केवल स्कूलों का विलय किया जा रहा है और इस संबंध में फैल रही जानकारियां भ्रामक है। इसके विपरीत कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सुबोध हरिद्वाल ने आरोप लगाया कि सरकार 10,463 स्कूलों को बंद करके उनके यूडाइस कोड को समाप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल शिक्षकों के पद खत्म होंगे, बल्कि रसोइया और चौकीदार समेत अन्य कर्मचारियों की नौकरियां भी जाएंगी। छत्तीसगढ़ में युक्ति उपकरण की वजह से राजधानी में शिक्षकों के 68% पोस्ट ऐसे हैं जो खत्म हो गए हैं। 391 स्कूल ऐसे हैं जो बंद हो गए और 1,000 से अधिक शिक्षक सरप्लस कॉलम में आ चुके हैं। दरअसल बात करें तो रायपुर में युक्ति उपकरण के बाद अब पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद लगभग 391 स्कूल बंद हो गए और लगभग करंट डिमांड के हिसाब से टीचर्स की बात करें तो 68% टीचर के पोस्ट अब खत्म हो जाएंगे। ये जानकारी रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने दी है। दरअसल युक्ति उपकरण के आदेश के बाद से अब जिले में शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही थी। ऐसे में काउंसलिंग के दौरान कई जगहों पर विवाद की स्थितियां बनी, जिसके बाद कलेक्टर गौरव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 2 ब्लॉक अध्यक्षों पर एक्शन लिया और डोंगरगांव के चेतन दास, सहसपुर लोहारा के रामचरण पटेल को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने डोंगरगांव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इस पर पार्टी प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने जारी किया है। सबसे पहले डोंगरगांव ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चेतन दास को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करी गई और इसके अलावा इनकी प्राथमिकता को प्राथमिक सदस्यता से तकरीबन 6 साल के लिए इन दोनों को निष्कासित कर दिया गया है। अस्पताल पहुंचे मंत्री और विधायक, स्वास्थ्य मंत्री को पता चली स्टाफ की कमी और बोले कि 4 मेडिकल ऑफिसर और 25 स्टाफ नर्स जल्द ही यहां पर आने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर में कालीबाड़ी स्थित मातृ एवं शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने प्रसव पूर्व निगरानी कक्ष, पोषण पुनर्वास केंद्र समेत अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। साथ में रायपुर के विधायक सुनील सोनी भी मौजूद नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत की और अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। जायसवाल ने निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकीय स्टाफ की बैठक भी ली है।
बीजेपी सरकार में 205 एनकाउंटर हुए, 427 नक्सली मारे गए, जहां सीएम साय ने अमित शाह को सुरक्षा नेटवर्क मजबूत करने संबंधित कई योजनाओं पर चर्चा की। बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक 400 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। प्रदेश में चल रहे नक्सल ऑपरेशन की जानकारी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी। सीएम ने बताया कि कैसे प्रदेश में सेंट्रल फोर्स और स्टेट पुलिस मिलकर जो है नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। अरविंद नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। संघ आदिवासी समाज मिलकर इस पर काम करे। बैज ने कहा कि ये आरएसएस की भाषा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक और पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने कहा कि संघ ये एक ऐसी संस्था है जो हमारी मदद कर सकती है। बस्तर में धर्मांतरण को लेकर आदिवासी समाज और संघ दोनों ने मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ये बयान गुरुवार को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविर में दिया है। प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी जरिता लेटफलांग का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। 4 दिनों तक संगठन के अलग अलग प्रकोष्ठों और विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाली है। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी जरिता लेटफलांग जो है 4 दिवसीय दौरे पर पार्टी के अलग अलग मोर्चों, विभागों और प्रकोष्ठों साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाली है। 7 जून को यानी आज के दिन रायपुर राज्य भवन में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक करेंगी और इसके बाद महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, विधि विभाग और चिकित्सा प्रकोष्ठ समेत कई विभागों के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग मीटिंग यहां पर संपन्न होने वाली है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार को रोजाना हम आप तक इसी प्रकार पहुंचा सके। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।